ग्रुप में ही ये चीज़ काम करेगी। ये सभी एज ग्रुप पे काम करता है और इसके रिजल्ट मोस्टली 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर हमको पूरे 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो मैम जैसे कि आप बता गए इसके अलावा और कौन कौन सी थेरेपी की है, और ऐसी कोई स्टोरी बताए जो आपको हमेशा याद रही हो, जो आपको हमेशा याद रही हो। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जब पेरेंट्स आते हैं और फिर एकदम नाउम्मीद होके आते हैं। कई बार तो ऐसे से आते हैं कि सीधा मुझे चैलेंज कर देते हैं, देखो 100% बताओ ठीक होगा कि नहीं, तो ही हम इलाज कराएंगे। और बहुत एग्रेसिव, अभी फिलहाल रिसेंट में ही एक बच्ची मेरे पास आ रही है, ACL इंजरी हुई है उसको। फैमिली थोड़ी सी नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है आज है महिला दिवस, तो महिला दिवस के अवसर पे आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो कि कई लोगों की जिंदगी को बदल चुकी है। हम मुलाकात कर रहे हैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हुमा आजमी से। हुमा आजमी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा मैम, आपने कईयों की जिंदगी बदल दी है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह नाविद भाई, हम कौन होते किसी की ज़िंदगी बदलने वाले, ये तो ऊपर वाला है। हाँ, ये है कि हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपना 100% दे, और जो पैरालाइज पेशेंट है या जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर पाए और उन्हें ठीक कर पाए। हम अपनी जितनी भी थेरेपी हमें आती है, ऑलमोस्ट फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितनी भी थेरेपी है मुझे सभी आती है। ड्राई नीडलिंग बोलो, ISTM बोलो, कपिंग थेरेपी बोलो, कायरोप्रैक्टिक बोलो, तो मैं सभी, और एक्यूप्रेशर भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मैं सभी को कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को ट्रीटमेंट देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरफ से 100% दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ, और पेशेंट को काफ़ी शिफा मिल जाती है और पेशेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। मैडम जैसे कि आप बता रहे इतने सारी थेरेपी आप करते हैं, तो कोई ऐसी थेरेपी बताइए जिसका इलाज नागपुर में या तो होता नहीं है या तो कम लोग करते हैं, जिसका डिमांड भी ज़्यादा है और करने वाले भी कम है। वैसे तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन जो हमारी स्पेशलिटी है वो है सबसे पहले स्क्विंट, तिरछी आंखों का इलाज हमारे यहाँ होता है, जो कि मुझे नहीं लगता फिजियोथेरेपी के थ्रू ऑल इंडिया कहीं पे भी होता है। और दूसरा, हम ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम बच्चों को ब्रेन बूस्ट थेरेपी देते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और ये भी सिर्फ हमारे ही यहाँ होती है। और इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस जो है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, हम चैलेंज देते हैं पेशेंट को कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम आपका 7 से 8 दिन में ठीक कर देंगे और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हम 10 से 15 दिन में आपका ठीक कर देंगे। और ऐसा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट किसी को भी दे सकता है। अगर तो मैम जैसे कि आप बता रहे कि आंखों का तिरछापन जो है वो एक यूनिक है आपके यहाँ, कोई भी आके उसका इलाज कर सकता है, जैसे कि हम अपनी डिस्प्ले में भी देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट। तो मैम ये हर एज के लोगों पे काम करता है या कोई स्पेसिफाई एज पे ही काम कर रहा है? जी, बस एक चीज़ है कि अंदर से प्यूपिल डैमेज नहीं होनी चाहिए, अंदर से जो हमारी जो लेंस है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये हर एज पे काम करता है, उसकी कोई एज नहीं है कि इसी एज ग्रुप में ही ये चीज़ काम करेगी। ये सभी एज ग्रुप पे काम करता है और इसके रिजल्ट मोस्टली 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर हमको पूरे 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो मैम जैसे कि आप बता रहे इसके अलावा और कौन कौन सी थेरेपी की है, और ऐसी कोई स्टोरी बताए जो आपको हमेशा याद रही हो। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जब पेरेंट्स आते हैं और फिर एकदम नाउम्मीद होके आते हैं। कई बार तो ऐसे से आते हैं कि सीधा मुझे चैलेंज कर देते हैं, देखो 100% बताओ ठीक होगा कि नहीं, तो ही हम इलाज कराएंगे। और बहुत एग्रेसिव, अभी फिलहाल रिसेंट में ही एक बच्ची मेरे पास आ रही है, ACL इंजरी हुई है उसको। फैमिली थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, मम्मा एक लौती कमाने वाली है। जो वो फर्स्ट डे मेरे पास आई तो उन्होंने आते साथ मेरे से बोला, मैडम पहले बताओ ये बच्ची ठीक होगी कि नहीं, मैं कहीं और थेरेपी करा रही हूँ, आप ठीक होगी तो ही मैं यहाँ लेके आऊँगी। तो मैंने कहा, अरे भाई आप पहले ट्रीटमेंट तो चालू करो।
तो फिर भी वो बोली नहीं नहीं, मैं बहुत मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ और मैं बहुत मुश्किल से ही दे पाऊंगी, आप मेरे को पहले बताओ मेरी बच्ची ठीक होगी कि नहीं। मैंने कहा बच्ची ठीक को है। हुआ क्या था? उसको एसीएल इंजरी थी और प्लस उसका टीबिया का थोड़ा माइल्ड फ्रैक्चर था, एक उसकी सर्जरी हो चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो मैंने कहा ठीक है आप आओ, तो बोले नहीं मैं 15 दिन से कहीं जा रही हूँ, आप मुझे पहले गारंटी दो। मैंने कहा आप आओ तो सही। और अभी अभी रिसेंटली उसका ट्रीटमेंट चालू है, उस बच्ची का नाम तो नहीं लूंगी पब्लिकली, लेकिन अभी भी रिसेंटली उसका ट्रीटमेंट चालू है। 8 दिन हुए हैं, वो बच्ची अपने से चल रही है, सीढ़ी चल रही है, उतर रही है और सभी ऑलमोस्ट पूरे काम कर रही है और 1-2 दिन में उसकी छुट्टी भी हो जाएगी। उसकी मम्मी इतनी खुश है, इतनी खुश है, इतनी दुआएं देती हैं, तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरी थेरेपी सेंटर्स में नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं उसका क्रेडिट सिर्फ इसलिए दूंगी क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम अपना 100% देते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। हम पेशेंट को तब तक नहीं जाने देते जब तक हमको ये नहीं सेटिस्फाई होता कि हाँ हमने अपना पूरा 100% पेशेंट को दिया है। और कभी कभी होता है कि 10 में से 2 पेशेंट को आराम नहीं भी लगता है, लेकिन मेरे पेशेंट इसलिए हमसे सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि वो हमारी मेहनत देखते हैं। उन्होंने देखा होता है कि हाँ अगर हम कहीं अगर नहीं भी उनको पूरा 100% ठीक कर पा रहे हैं तो भी वो जानते हैं कि हमने अपना 100% दिया है, इसलिए पेशेंट्स हमसे काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। तो मैम जैसे कि आप बता गए, तो आपके पास इलाज के लिए खाली नागपुर से ही लोग आते होंगे? नहीं सर, हमारे यहाँ बाहर बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, कश्मीर तक के पेशेंट हमारे पास आए हैं, हैदराबाद से पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सिवनी छिंदवाड़ा के तो बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे कि कोई अगर मरीज आपको कांटेक्ट करना चाहे जी। तो वो कैसे कर सकता है? जी वैसे तो आपका हमारा इंस्टाग्राम पेज बता दीजिए, आपका कांटेक्ट नंबर हो तो वो बता सकते हैं, जी जी फेसबुक पेज है तो वो भी बता सकते हैं। जी, डॉक्टर हुमा रिजवी के नाम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों में ही मेरी आईडी अवेलेबल है और मेरी सभी आईडी में मेरे क्लिनिक का फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है और उससे कांटेक्ट करके लोग हमारे पास आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को जो अपने आप को कुछ नहीं समझती? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज भी मैंने समाज में नाविद भाई ऐसे लोगों को देखा है जो लड़की की चाह रखते हैं, खुद एक माँ होने के बाद भी सोनोग्राफी में टेस्ट करवाते हैं कि लड़का है या लड़की है। बहुत हंसी भी आती है उन लोगों को ये सोच के, जो औरतें ये टेस्ट करवाती है कि मुझे लड़का है या लड़की है, क्योंकि वो खुद एक औरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या इनके पैदा होने पे भी इनके माँ बाप इतने ही दुखी हुए होंगे जितने ये लड़की की खबर सुन के दुखी होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि समाज में सशक्तिकरण हो चुका है, लेकिन आज भी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। मैंने खुद अपने से आंखों से देखा है कि लोग कैसे लड़कियों को नीचे रखते हैं। तो मैं अपने समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज वाकई में जिनकी बेटियां हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे जाके पूछिए कि उनकी कितनी सेवा हो रही है, और जिनके 4 बेटे हैं और वो बुजुर्ग घर में हैं, उनसे जाके पूछिए उनकी कितनी सेवा हो रही है। तो यकीन मानिए जिनकी बेटियां हैं वो लोग बहुत सुखी है। और मैं हर बेटे को नहीं बुरा बोलती, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे घरों में बेटियां ही माँ बाप को लेकर, मेरे पास कई बूढ़े पेशेंट आते हैं कि माँ बेटियां उनको ले लेके दौड़ रही होती हैं, तो और उल्टा जिनकी और उनकी बहुएं भी उनको ले लेके दौड़ रही होती, क्योंकि पति तो वर्किंग में चला गया, तो जो बहू उनको लेके दौड़ी है वो भी किसी ना किसी की बेटी है। तो अंत जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, तो करना बेटी को ही है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबरी का सम्मान दीजिए, बराबरी की चीजें सिखाइए। बेटे को भी हाउस होल्ड काम सिखाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और बेटे को भी बाहर के काम से, दोनों को दोनों चीजें सिखाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है ना वो बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए सबको, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने तो कहती कि बेटी ही माँ बाप का ध्यान रखती है, नहीं। बाकी ऐसा नहीं है, बेटे भी ध्यान मैंने रखते अपना हैं, पर correction- बेटे लोग के ऊपर जितना प्रेशर रहता है ना, उतना शायद बेटियों पे प्रेशर नहीं रहता है। इस बात का मैं आपका खंडन करती हूँ। मैंने आपकी शायद मैं भी ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये कहा हर बेटा नहीं, और मैंने ये भी कहा कि बेटे ज्यादातर बाहर वर्किंग रहते हैं, उनके पर आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, उन पर जिम्मेदारी होती है घर पे कमा के लाने के लिए, तो उसके बदले का काम कौन करता है? उनकी बीवियां, जो बहू होती है। तो मैंने यही कहा कि जो बहुएं होती है वो भी किसी की बेटियां होती हैं, वो भी महिला ही होती हैं। तो इन शॉर्ट आप देखा जाए तो घर की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो महिला के ही ऊपर होती है, क्योंकि पुरुष के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि बिना पैसे के तो घर चल ही नहीं सकता ना, तो वो बाहर का देखेगा या घर वालों को देखेगा।
तो ये ज़रूरी है कि बेटियों को उतना मजबूत बनाया जाए कि वो आपकी प्लस किसी और के माँ बाप की भी सेवा कर सके। मैं बेटों को गलत नहीं बोल रही, वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि उनको कमाने की जिम्मेदारी है। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इसलिए पहले ही करेक्ट किया कि हर बेटा नहीं कह सकती कि मैं ऐसा होता है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी दूसरे की ही सही, लेकिन बेटी ही पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर हुमा आजमी, जिनकी फिजियोथेरेपी क्लिनिक के अलावा कॉस्मोलॉजी सेंटर भी है। तो मैम कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये भी बताइए कि किस तरह से आप उसमें लोगों में कॉन्फिडेंस ला गई हैं। देखिए, कॉस्मेटोलॉजी ना एक बहुत ही एडवांस फील्ड है। जब डर्माटोलॉजी से हटके होती है, डर्माटोलॉजी में डिजीज को ट्रीट किया जाता है, कॉस्मेटोलॉजी में जो पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये दोनों ही काफ़ी अलग फील्ड है, लेकिन अभी कॉस्मेटोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी PRP, लेजर्स, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज होती है जिसके थ्रू आपके चेहरे में जो प्रॉब्लम्स है, लाइक आपको सांवलापन आ गया है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, या आपके चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या स्किन रिलेटेड ऐसे ब्यूटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन को कम कर रही है, उसको इसमें ट्रीट किया जाता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है इससे? तो इसमें कॉन्फिडेंस, सीधी सी बात है, देखिए कोई कितना भी कह ले कि रूप रंग मायने नहीं रखता, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि जो किसी का भी फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो उसका चेहरा होता है। और ये बात कोई कितना भी झुठला दे, कोई कितने भी साधु महात्मा बोले करे रूप खूबसूरती मायने नहीं रखती, लेकिन खूबसूरती मायने रखती है। मैं ये नहीं करती कि गोरापन मायने रखता है, बिल्कुल नहीं। गोरा होना इज नॉट खूबसूरती। आपका नक्शा अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, आप जब आपको सामने वाला देखे तो एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, आपके चेहरे पे एक नूर होना चाहिए, वो खूबसूरती कहलाती है। तो हम बेसिकली आपकी वो बेसिक खूबसूरती को निखारते हैं कॉस्मेटोलॉजी के थ्रू। तो आप कितना भी इस बात को निकाल ले कि रूप रंग मायने नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जब किसी से मिलते हैं, अगर उसका दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, या उसके चेहरे पे काफी ज्यादा मार्क्स हैं, तो फर्स्टली चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, आपका पहला रिएक्शन ऐसा रहता है। और वही कोई इंसान बहुत ही रूड है, बहुत ही गंदा, लेकिन अगर दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसने आपसे अभी तक बात नहीं किया, आप उसको देख के पहला इंप्रेशन ये रहेगा कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, भले उसका सेकंड इंप्रेशन कुछ भी हो। तो इसीलिए खूबसूरती मायने रखती है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर हुमा आजमी, जिनके पास इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, तो ऐसे में इनका इंटरव्यू महिला दिवस में दिखाना तो बनता ही था। तो उम्मीद करते आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ग्रुप में ये चीज़ काम करेगी, ये सभी एज ग्रुप पे काम करता है, और इसके रिजल्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।